आग दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह से ये नाम चेंज करने की जो इन्होंने कोशिश की है, सबसे पहले तो इन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर अटैक किया। महात्मा गांधी जी ने पार्टी जो थी वो उस वक्त जो है अंग्रेजों के गुलाम थे। इन्होंने उस वक्त भी बाइकाट किया था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया ना जाए क्योंकि हमारी दुकानें बंद हो रही हैं। तो ये इनका हाल है। तमाम जो राहुल जी संघर्ष करो, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो महात्मा गांधी जनाब नरेगा स्कीम के तहत तमाम पंजाबी में काम जनाब चल रहे हैं। कोई भी देखिए, नरेगा को लेके जो नरेगा बचाओ संग्राम है, इसके तहत कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज यहाँ पे एक सिंबॉलिक ये जो हंगर स्ट्राइक है, इसके बाद गांव में जाने का शेड्यूल बना हुआ, लगभग 1 महीने का शेड्यूल है, जिसके तहत हम पंचायत में, ब्लॉक्स में, वार्ड्स तक जाएंगे, हर बंदे को ये समझाएंगे। नरेगा जो आई है, सिंपली मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करना चाहूँगा। नरेगा 2006 में लॉन्च हुई। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट डोडा था, बाकी भी 3 डिस्ट्रिक्ट थे, बाकी भी 2 डिस्ट्रिक्ट थे जम्मू कश्मीर को। हिंदुस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम लॉन्च हुई। तब गुलाम नबी आजाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद 2009 में इसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम दिया गया। ये जो गारंटी एक्ट जो था, इस एक्ट के अंदर 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। अगर आपको गारंटी इसके तहत जॉब ना मिलता तो आप कोर्ट में भी जाके अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले सकते थे। ऐसा था कि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम थी। इसको डिमांड ड्रिवन स्कीम से बजट एलोकेशन पे लाया गया है और उसके बाद 100 डेज की जो आपकी गारंटी थी उसे खत्म किया गया है। इसे स्टैट्यूटरी गारंटी बनाया गया है। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसमें सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स, उनका 10% हिस्सा होगा और सेंटर का 90% हिस्सा होगा। इन स्टेट्स के अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं उन्हें 40% देना है स्टेट के शेयर से, और यूटीज विद लेजिस्लेचर जो है उन्होंने 40% देना। और कंडीशन इसमें यह है कि सबसे पहले स्टेट्स जो है वो अपना शेयर देंगे, जबकि आपने देखा है स्टेट्स जो है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, जो उनके ऊपर बहुत सारा क्राइसिस है कर्जे का, तो वो कैसे दे सकते हैं इतना पैसा। आपने बिजली का हाल देखा, आपने बाकी स्कीम्स का हाल देखा, सरकारें कर्जे में डूबी हुई है। और ये षड्यंत्र रचा गया है कि जहां बीजेपी की स्टेट में भी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी गवर्नमेंट है, वहां ये स्कीम चलेगी। लेकिन जहां उनकी गवर्नमेंट नहीं है, जिन गवर्नमेंट से वो खुश नहीं है, वहां तो ये पैसा आएगा नहीं स्टेट का। जब स्टेट का शेयर नहीं आएगा तो सेंटर का शेयर भी नहीं आएगा। जैसे इन्होंने इसको 125 डेज बना के प्रेजेंट किया कि हम इसको 25% बढ़ा रहे हैं, साथ में ये इसको 25% घटा रहे हैं। आप ये करो कि अगर 40% स्टेट देगी तो 125 में से 40% कितना हुआ? 50 डेज। 50 डेज पहले स्टेट को प्रोवाइड करने। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड 50 डेज, देन सेंटर विल नॉट एलोकेट फंड्स फॉर यू। जब आप 50 दिन दे ही नहीं पाएंगे, आप कैपेबल नहीं है, स्टेट नहीं दे पाएगी, तो सेंटर भी अपने 75 दिन नहीं देगा। एक्चुअली बात ये हुई कि सेंटर ने 100 दिन से घटा के 75 दिन पे लाई है अपनी जिम्मेदारी। मटेरियल की लाइबिलिटी को देखो, जब से 2014 में सेंटर में बीजेपी की सरकार आई है, जम्मू कश्मीर का हाल देखो। मैं अकेले 2016, 17, 18 के 2 साल की अगर लाइबिलिटी बताऊं तो 121 करोड़ लाइबिलिटी सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट की है जहां हम खड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा की। और बाद में उन सारी रिपोर्ट्स को, चाहे मटेरियल की रिपोर्ट्स हो, अनस्किल्ड की रिपोर्ट्स हो, उनको पब्लिक डोमेन से हटा दिया गया। और आज जबकि इसको विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बनाया गया, जिसमें हिंदी के वर्ड, उर्दू के वर्ड, इंग्लिश के वर्ड जोड़ के एक शगुफा बनाया गया, जैसे कि राम जी को एक शील्ड के तौर पे आगे रखा गया कि लोग इसके बारे में सवाल ना कर पाए। लेकिन ये जो आप विकसित भारत बना रहे हैं, जिसको आप किसी मजहब के साथ जोड़ के उसका एक शील्ड बना के पीछे छुप के आपकी अपनी राजनीति करते हैं, हमें उस वाले विकसित भारत की जरूरत नहीं है। हमें उस विकसित भारत की जरूरत है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, जो उन महर्षियों ने, महारथियों ने बनाया भारत, जो भारत एक सेकुलर भारत है, जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। जो आपका ये जो एक रिलीजन बेस्ड है, जहाँ पे आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का इस्तेमाल करते हैं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ये जो आज का हमारा धरना है, एक्चुअली प्रोटेस्ट भी नहीं है, इट्स अ हंगर स्ट्राइक। वी आर सिटिंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सिटिंग ऑन हंगर स्ट्राइक थ्रू आउट द नेशन। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने देखा कि हाल ही में इन्होंने एक जो बिल लाया है, और दैट बिल इज रिप्लेसिंग द एमजी नरेगा। सो उन्होंने उसका टाइटल चेंज किया, उसका नाम चेंज किया, क्योंकि ये माहिर हैं, ये नाम की राजनीति करते हैं, रंग की राजनीति करते हैं, तोड़ने की राजनीति करते हैं। उसी माहिरगिरी से इन्होंने ये भी किया है। बट आई डू नॉट नो दैट हु इज गाइडिंग देम, उनको ये राय देता कौन है। और इस टाइम से इतना स्ट्रेंज है कि ये नामकरण ऐसा किया है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर हिंदू समाज के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, हम लोगों को दुखी किया है, by bringing our lords into the petty missions, into their petty issues.
तो इसी तरीके से हम जनता को पूरे देश के अंदर बताना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जनता के पेट पे, जो गरीब तबका था, खास करके जो गांव के गरीब लोग थे, उनके पेट पर लात है। क्योंकि आपको मालूम है कि पहले उनको 100 डेज की एक गारंटी थी, बट इसमें दे आर सेइंग वी विल बी प्रोवाइडिंग 125 days, but with certain conditions. That's very strange that you are putting much burden on the states. So this 40-60 ratio is, it's not acceptable. क्योंकि आप इसमें देना किसको चाहते हैं? If states are not self-sufficient, they will not be able to release the funds. So it means there will be no development in the villages. तो ये गरीब कहाँ जाएंगे? तो आप इनसे रोजी छीन रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि ये प्रॉमिस है। सो प्रॉमिसेस से बात नहीं चलती। प्रॉमिसेस के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। We need the legal guarantee. So there is no legal guarantee. There is a typical constitutional flaw. This bill is just based on the promises and on their missions. तो interesting बात आप देखिए that they are dividing it into the seasons, and in only one or the 2 seasons the laborers will be able to work. So what will they do in the other seasons? It means you want to hire them and you want to again take them to your industries and you want to hire these laborers. इनको ही तो गांव में रोकने के लिए, इनको बचाने के लिए मनरेगा जैसी स्कीम ला गई थी। ये विजन था कि उनको उनके घर में रोजगार मिले। आप फिर से उनके घरों से निकालना चाहते। तो यही चीजें जो हैं, जो उनका राइट था वो ये दे नहीं रहे हैं। सीजन के हिसाब से देंगे, 40% इधर करेंगे। So eventually actually they are going to deliver it to nobody. Neither to the educated one, nor to the poor, nor to the skilled, nor to the unskilled. Nothing will happen. So इस किस्म के जो ये बिल्स ला रहे हैं, इस किस्म के जो एक्ट्स ला रहे हैं by replacing the old acts, इस चीज से हम पूरी जनता के साथ खड़े हैं, गरीब अवाम के साथ खड़े हैं, विलेजर्स के साथ खड़े हैं और उनके साथ खड़े रह के ये लड़ाई लड़ेंगे कि मनरेगा को जो है रिस्टोर किया जाए, ना कि इस किस्म के नामकरण करके नए बिल्स पार्लियामेंट में पेश किया जाए। जो महात्मा गांधी जनाब नरेगा स्कीम के तहत आज तक काम जनाब चल रहे हैं। पहले सुबह जितने भी लोग होते हैं जनाब उसमें ना डिमांड में उनका जियो टैग वो फोटो जनाब यही उठाया जाता है हर दिन में। उसके बाद फिर काम होता है, काम फाइनल होता है। उसके बाद जनाब नीम प्ले उधर वहाँ जनाब बोर्ड बनता है, तो फिर जाकर वो काम पास जनाब होता है। लेकिन पहले कांग्रेस के जनाब सरकार में, कांग्रेस का सीएजी सरकार में 7 दिन के बाद लेबर को पेमेंट जनाब होती थी। आज जनाब 100 दिन भी हो गए, कहीं को 100 दिन जनाब लग गए, कहीं को अभी काम जारी है, कहीं को जनाब ये जी मिले नहीं है। लेकिन कम से कम सब लोगों को जनाब रोजगार जनाब मिले। और अगर इन्होंने ये जी महात्मा गांधी नरेगा स्कीम का नाम चेंज किया तो कम से कम 500-600 रुपया रेट लोगों को जनाब फायदा जनाब पहुंचना चाहिए जनाब, मजदूरों को, जॉब कार्ड होल्डरों को। नहीं तो फिर जनाब चाहे 200 हो चाहे जनाब 500 हो, हमें कुछ फायदा नहीं है। कम से कम अगर सरकार ने नाम चेंज किया तो कम से कम 700-800 रुपया रेट लोगों को जनाब, मजदूरों को जनाब बढ़ना चाहिए। शुक्रिया अदा। हंगर स्ट्राइक इसलिए है यहाँ पे कि हम किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे, हम गरीब आवाम और गरीब लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो स्कीम है, मैं बार बार कह रही हूँ, जो स्कीम है 2005 में ये स्कीम आई थी और 2006 में पूरे भारत में इसको लागू किया गया था और बेखूबी ये अच्छा चल रहा था क्योंकि हमारी गरीब महिलाएं काम कर रही थी, पंचायत के अंदर ही काम कर रही थी, उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा था अपने रोजगार के लिए और अच्छा दाल फुल्का उनका चल रहा था। तो मेरे को नहीं लगता या हमें ये नहीं लगता कि इससे नाम चेंज करने से जो हमारे आराध्य श्री राम जी हैं तो उनको यहाँ पे जोड़ के कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर बेनिफिट हो रहा होता तो इतने तो बुद्धि हमारी भी भ्रष्ट नहीं हुई है कि हम हंगर स्ट्राइक पे आके बैठ जाते। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, इससे बेवकूफ और मूर्ख बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बंद होने की कागार पे है। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको नाम चेंज करने की नौबत ही क्यों पड़ी, अगर आपको लग रहा था कि ये थोड़ा करप्शन है इसमें या कुछ ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस ने तो 6-7 साल ये चलाई, आप तो 10 सालों से सरकार में, तो आप बंद कर देते तब जाके लगता कि भाई यहाँ वाकई ये एक करप्ट स्कीम थी, इससे फायदा नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं आप उसको बंद भी नहीं कर रहे और जो भी कांग्रेस की स्कीमें हैं उन्हीं को नाम चेंज करके आप क्या करना चाहते हैं।